हाँ जी, ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। जी, कौन प्रेजेंट है? सिद्रा ग्रुप में इन्फॉर्म करो, ग्रुप में बताओ, सबको मैसेज करो जल्दी से, ऑनलाइन और क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ जी, रोलिका कैसी हो? रोलिका, सैरिश, अली हमजा, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सबा, नेहा,
सिमरा, वर्दा, सिदरा, ठीक है आप लोग। हाँ जी मैं ठीक हूँ। हाँ जी सुलेमान कैसी हो? शाइस्ता क्या हाल है? हाँ जी सुलेमान मैं ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्गरेट न्यूमैन की हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस हमने थ्योरी देखनी है, ठीक है। ये क्या कहती हैं हेल्थ के बारे में कि द थ्योरी ऑफ द हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस स्टेम्स फ्रॉम द रोजर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। The theory of the health as expanding consciousness was stimulated by concerns for those for whom health as the absence of disease or disability is not possible, ठीक है। ये न्यूमैन ने 2010 में कहा था the theory has progressed to include the health of all persons regardless of the presence or absence of the disease. theory of जो theory has progressed, theory जो है वो progress करती गई जिसके अंदर आ गया कि health of all persons जो है वो regardless of रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज और एब्सेंस ऑफ डिजीज जो है वो हेल्थ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है द थ्योरी एसेट्स that every person in every situation, no matter how disordered or hopeless it may seem, is part of universal process of expanding consciousness, a process of becoming more of oneself, of finding greater meaning in life, and of reaching new dimensions of connectedness with other people and the world, ठीक है। थ्योरी क्या कहती है? कहते थ्योरी जो है वो क्या है कि एसेट्स के थ्योरी जो है वो दैट एवरी पर्सन इन एवरी सिचुएशन की कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी सिचुएशन में कोई नो मैटर हाउ डिसऑर्डर्ड और होपलेस किसी भी सिचुएशन में है, चाहे उसको कितनी भी डिजीजेज हैं, किसी भी डिसऑर्डर में है या होपलेस है, इट मे सीम इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ
कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है किस चीज़ का, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, आ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, और फाइंडिंग ग्रेटर मीनिंग ऑफ लाइफ। उनका इसके कहने का ये मतलब है कि जितनी भी बीमारियों से गुजरो, चाहे जिस जैसे कि कहने का मकसद ये है कि चाहे जिस मर्जी सिचुएशन से गुजर रहे हों, लेकिन ये जो बीमारी का, डिसऑर्डरनेस का और कोई भी जो ऐसी सिचुएशन है, उसका जो प्रोसेस है वो एक जो है प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस को वो करता है, ये कह लो कि पैदा करता है या उजागर करता है। हाँ जी यास्मीन, कैसी हो? इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि पर्सन बिकमिंग मोर ऑफ वन सेल्फ हो जाता है और फाइंडिंग ग्रेटर मीनिंग इन लाइफ, और वो ज़िंदगी के सही मायने जान जाता है कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है। उसमें तुम्हें गलती लगी है, तुम गलत जगह ऑनलाइन हो गई हो, कुछ और तो नहीं करना था, लेक्चर के लिए हुई हो। फिर उसके बाद है एंड ऑफ रीचिंग न्यू डायमेंशंस। इसके अलावा न्यू डायमेंशंस वो देखता है, ये जानता है, ठीक है, ऑफ कनेक्टेडनेस विद अदर पीपल एंड द वर्ल्ड, और फिर वो दुनिया के साथ नए सिरे से कनेक्ट होता है और वो नए सिरे से उसके अंदर जीने की होप जागती है। इसको हम इस सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है थ्योरी का? थ्योरिस्ट का बैकग्राउंड है, ये अक्टूबर में पैदा हुई थी 1933 में, बैचलर डिग्री है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अच्छा, थ्योरी की डेवलपमेंट, शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग थ्योरिस्ट। इसने हर एक काम के लिए आपको किसी न किसी का वो चाहिए होता है, किसी न किसी का पुश चाहिए होता है, किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, ठीक है, या एक आपका आइडियल लाइफ में होता है और फिर ही आप कोई डिसीजन लेते हो। जैसे कि क्या है, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग थ्योरिस्ट के साथ ये वो थी से इन्फ्लुएंस हुई थी, जैसे कि मार्था रोजर है। मार्था रोजर्स थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग वाज द मेन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर थ्योरी और हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। क्या है कि मार्था जो रोजर है उसकी थ्योरी थी कि यूनिटरी जो ह्यूमन बीइंग है, ये मेन बेसिस है। उसने अपनी थ्योरी जो है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसने डेवलप की थी, और हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस। इसके अलावा जो है वो इट्सैक बेंटोव जो है, इसका कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस था, ठीक है, आर्थर था, और इसके अलावा डेविड था। इनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ प्रोसेस और थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेट। assumptions इसकी क्या हैं? द हेल्थ encompasses conditions heretofore described as illness or in medical terms, ठीक है, और पैथोलॉजी। These pathological conditions can be considered a manifestation of the total pattern of the health। तो क्या है कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो कंसीडर की जाती हैं एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ टोटल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, the pattern of the individual that eventually manifests itself as a pathology is primary or exists prior to structural और functional changes। pattern of individual जो है, जो कि eventually manifest किया itself manifested होता है as pathology is primary और existing priority है किस लिए? to structural and functional changes। assumptions में क्या है? the removal of the pathology in itself will not be change the pattern of the individual, कि जो पैथोलॉजी एक दफ़ा डेवलप हो जाती है या जो बीमारी हो जाती है वो इंडिविजुअल के पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल को चेंज नहीं कर सकती, जस्ट उसकी बीमारी है और फिलहाल उसका
उसकी रूटीन में चेंजेस ला सकती है। इफ बिकमिंग इल is the only way an individual's pattern can manifest itself, then that is health for that person। ठीक है, अगर वो बीमार हो जाता है तो ये क्या है, ये एक ओनली वे है इंडिविजुअल के पैटर्न को मैनिफेस्ट करने का। इटसेल्फ चेंजेस लाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाती है, चेंजेस आ जाती हैं, उसके अंदर कुछ रद्दोबदल हो सकता है, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है, दैट इज हेल्थ फॉर द पर्सन। लेकिन उसके उसके बाद आफ्टरवर्ड्स वो फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, हेल्थ इज एन एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। हेल्थ क्या करती है, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्योरी में है, द थ्योरी ऑफ द हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, जैसे कि ये कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करती है। बहुत स्टिमुलेटेड बाय कंसर्न्स फॉर दोज फॉर होम, ये स्टिमुलेट होती है किसकी वजह से, उनके वो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, होम हेल्थ एज द एब्सेंस ऑफ द डिसीज, कि डिजीज एब्सेंट है या प्रेजेंट है या डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, द नर्सेज often relate to such people facing the अनसर्टेनिटी है, इसके अलावा डिबिलिटेशन है, लॉस है, इवेंचुअली डेथ है एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक इलनेस। ठीक है, the theory has progressed to include the health of all persons regardless of the presence or absence of the disease। थ्योरी जो है वो प्रोग्रेस हुई है। हाँ जी मुबशरा, कैसी हो? थ्योरी जो है वो प्रोग्रेस हुई है टू इंक्लूड द हेल्थ ऑफ ऑल पर्सन्स, कि इसके अंदर तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं, तमाम जो पीपल हैं, उनकी हेल्थ को इन्वॉल्व किया गया, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस, बगैर फोकस किए कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसीज है। ठीक है, थ्योरी एसर्ट्स दैट एवरी पर्सन इन एवरी सिचुएशन, के किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में, नो मैटर हाउ डिसऑर्डर, वही पुरानी वाली डेफिनेशन है कि कितना वो डिसऑर्डर्ड है या होपलेस है, इट मे सीम्स इज पार्ट द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस। तो ये क्या करता है, ये कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करता है, बस अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर ऑफ वन सेल्फ। ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर ऑफ वन सेल्फ, किसी एक ही तरफ जो है वो ध्यान को अपने पे फोकस करने पे और अपने बारे में सोचने पे ये ज़्यादा वो करता है, जोर देता है। और ऑफ फाइंडिंग ग्रेटर मीनिंग इन लाइफ, और ज़िंदगी के असल मीनिंग क्या है वो जानने में हेल्प करता है। एंड ऑफ टीचिंग न्यू डायमेंशंस, और ये न्यू डायमेंशंस ऑफ लाइफ की तरफ जो है वो मूव करता है और कनेक्ट करता है विद अदर पीपल इन द वर्ल्ड, के जो लोग बिल्कुल होपलेस हैं और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जो है वो हट चुके हुए हैं, ये उनकी तरफ आपका माइंड लेके जाता है।
अच्छा फातिमा, तुम बीमार हो, चुप करके क्लास लो, ठीक है। Humans are open to the whole energy system of the universe and constantly interacting with the energy. इंसान जो है वो क्या है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है और आज़ादी है कि वो होल एनर्जी सिस्टम ऑफ यूनिवर्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर सकता है हर लेवल की एनर्जी के साथ। जैसे कि क्या बनता है, आपका क्या ख्याल है, किस तरह की एनर्जीज का यूज कर सकता है ह्यूमन? हाँ जी, किस लेवल की एनर्जीज का ह्यूमन बीइंग जो है वो यूज कर सकते हैं? कोई भी ह्यूमन जो है वो इंसान जो है वो यूज कर सकता है दुनिया में रहते हुए। विद द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ह्यूमन्स आर इवॉल्विंग देयर इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ हॉल। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन जो है ना, इसमें ह्यूमन जो है वो इवॉल्व होते हैं या इवॉल्व करते हैं देयर इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ हॉल को। यस क्या रोलिका और गुलाम फातिमा, इरम व बशरा, मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस लेवल की एनर्जी जो है वो इंसान यूज करता है दुनिया में। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज एसेंशियल, ज़रूरी है। ठीक है, पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। द एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस इज़ द पैटर्न रिकग्निशन। एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि चाहे आप बीमार हो, चाहे आप ठीक हो, हेल्थ ये कहती है कि आप हर बंदे को अपने बारे में पता हो, लाइफ के मीनिंग्स पता हो और लाइफ के अंदर सर्वाइवल का पता हो। ये बेसिकली हेल्थ है। और जब आप मोर कंसर्न हो जाते हैं अपने लिए और जब आप अपने लिए अच्छा सोचने लगते हैं तो उससे लाइफ जो है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है और इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी में फर्दर है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल। जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज है ना, कि वो किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करती है और किस तरीके से आप पे इफेक्ट करती है, ये डिपेंड करता है आपके किस पे, ऑन द पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल। हर एक के लाइफ स्टाइल पे और पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल पे वो क्या उसका तरीक़ेकार है सर्वाइवल का। सो द पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज़, इसके साथ क्या होता है कि जो पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़ है ये एग्जिस्ट करती है बिफोर द सिम्टम्स अपीयर, सिम्टम के अपीयर होने से पहले। सो रिमूवल ऑफ द डिजीज़ सिम्टम डज नॉट चेंज। और इसमें क्या है, पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है सिम्टम होने से पहले। ठीक है, बीमारी पहले से ही होती है, डिसाइडेड पहले से होता है कि क्या मसला होगा। क्या है कि पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज़ एग्जिस्ट बिफोर, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बिफोर द सिम्टम्स अपीयर। जब तक सिम्टम नहीं अपीयर होते तब तक पैथोलॉजी चल रही होती, डिजीज़ होती है। सो रिमूवल ऑफ द डिजीज़
सिम्टम्स डज नॉट चेंज द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। अगर डिजीज़ के सिम्टम्स को रिमूव कर दिया जाए, डिजीज़ को रिमूव कर दिया जाए, तो वो इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती, स्ट्रक्चर वही रहता है, यानी कि पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल सेम ही रहेगा। अगर जाएगी बॉडी से तो बीमारी है। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मकसद और मतलब ये है। न्यूमैन ऑल्सो रीडिफाइंस नर्सिंग अकॉर्डिंग टू हर नर्सिंग। ठीक है, is the process of recognizing the individual in relation to environment, and it is to the process of understanding of consciousness। क्या है, न्यूमैन ये कहती है कि नर्सिंग जो है ना, अकॉर्डिंग टू हर नर्सिंग, अकॉर्डिंग टू हर नर्सिंग, अब वो क्या कहती है कि मेरे हिसाब से नर्सिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल को, किसी भी बंदे को, अब देखो कि जितनी भी आज तक अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें डिफरेंट सबने अपना क्राइटेरिया पेश किया, लेकिन ये बंदी ये कहती है कि मेरे हिसाब से नर्सिंग जो है ना वो एक प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन है। ठीक है, द इंडिविजुअल, किस चीज़ का प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन है, रिकग्नाइजिंग द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, के एक इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्शियसनेस, कि वो एनवायरनमेंट को किस तरह से समझता है, कैसे परसीव करता है और कैसे उसके साथ रिलेशन रखता है, और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, the nurse helps to understand people, to use the power within the development, within to develop the higher level of consciousness। the nurse जो है वो हेल्प करती है, नर्स जो वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में लोगों को, टू यूज़ द पावर, कि वो अपनी पावर का यूज़ करें विदिन टू डेवलप द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ताकि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकें। विदिन पावर को जो है वो यूज़ करने में, पावर जो विदिन है इंडिविजुअल्स के, ताकि डेवलप कर सके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। दस इट हेल्प्स टू रियलाइज द डिजीज़ प्रोसेस, और इससे जो है वो हेल्प मिलती है कि डिजीज़ प्रोसेस जो है वो उसको रियलाइज़ करने में, और इसके अलावा इट्स रिकवरी एंड प्रिवेंशन। Newman also explains the interrelatedness of the time, space and the movement। उसने explain किया कि किस तरह से interrelation है time का, space का और movement का, और इसके अलावा time और space are the temporal pattern of the individual। ठीक है, एक temporary pattern है individual का, both have complementary relationships, time और space का आपस में complementary relationship है। The human energy system related to universe। अच्छा, सिमरान ने reply किया है
may include heat generated by the food, gravitation है and electromagnetic energy है, ठीक है, और chemical energy है. Some energy related systems in human may include oxidation है, reaction है और ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस है. हाँ जी सिमरा, गुड, वेरी गुड. ठीक है सिमरा, बहुत अच्छा आपने मुझे ये इसका आंसर किया, इसी तरह ही है, ठीक है. फिर इसके साथ क्या है कि ह्यूमन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू टाइम. टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं एंड स्पेस, और टाइम और स्पेस के हिसाब से अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है. एंड इट शोज यूनिक पैटर्न ऑफ रियलिटी, और ये यूनिक पैटर्न ऑफ रियलिटी को शो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है. इंसानी नेचर चेंज हो रही है. इसके अलावा मेटा पैराडिम में क्या है, नर्सिंग में पर्सन आ जाता है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ है और नर्सिंग है, ठीक है. क्या है हेल्थ, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्थ देखेंगे. हेल्थ एंड इलनेस आर सिंथेसाइज्ड एज हेल्थ डिफ्यूजन ऑन वन स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि डिजीज. हेल्थ और इलनेस क्या है कि आर सिंथेसाइज्ड, इनको यूज किया गया है एज हेल्थ. हेल्थ क्या है, ठीक है. डिफ्यूजन है ऑन वन स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि ये डिजीज भी हो सकता है, विद इट्स ऑपोजिट यानी कि नॉन डिजीज भी हो सकता है. रिजल्ट्स इन व्हाट कैन बी रिगार्डेड एज हेल्थ, ठीक है. यानी कि ये हेल्थ भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, विद डिजीज भी हो सकता है, विदाउट डिजीज भी हो सकता है, और रिगार्डेड टू हेल्थ भी हो सकता है. नर्सिंग क्या है, नर्सिंग इज केयरिंग इन ह्यूमन हेल्थ एक्सपीरियंस, ठीक है. नर्सिंग इज सीन एज पार्टनरशिप बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट विद बोथ ग्रो इन द सेंस ऑफ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब ये कि नर्सिंग जो है वो क्या है, केयरिंग इन द ह्यूमन हेल्थ एक्सपीरियंस. ह्यूमन का, किसी भी इंसान का जो हेल्थ एक्सपीरियंस चल रहा है, चाहे वो विद डिजीज़ है या विदाउट डिजीज़ है, उसमें इस सिचुएशन में केयर प्रोवाइड करना नर्सिंग है. नर्सिंग इज सीन एज अ पार्टनरशिप, नर्सिंग को एज अ पार्टनरशिप लिया जाता है बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट. नर्स और क्लाइंट के दरमियान में पार्टनरशिप के तौर पे लिया जाता है. विद बोथ ग्रो इन द सेंस ऑफ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, किस चीज़ में कि बोथ इनको क्या है, बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट इनको लिया जाता है, जिसमें दोनों जो है वो ग्रो करते हैं सेंस ऑफ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में. यानी कि नर्स जो है वो इसकी जो कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग्स हैं उनको वो इनकरेज करती है और मोटिवेट करती है, और जो भी पर्सन है जो कि डिजीज से सफ़र कर रहा है वो अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करता है ताकि डिजीज में सर्वाइव कर सके और मीनिंग ऑफ लाइफ को समझ सके. ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन इज यूनिटरी है,
ठीक है। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन बीइंग एक यूनिट है दैट इज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये एक कंप्लीट यूनिट है और इसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एंड इज अनसेपरेटेबल फ्रॉम द लार्जर यूनिटरी फील्ड, और ये सेपरेटेबल भी नहीं है लार्जर यूनिटरी फील्ड से। इसके अलावा क्या है? Persons as individuals and the human beings as a species are identified by their patterns of consciousness. Person जो है ना उनको as a individual और ह्यूमन बीइंग और एज अ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन बीइंग इनको एज अ स्पीशीज लिया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया बाय देयर पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। इनका लेवल क्या है कॉन्शियसनेस का? ये किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको जो है वो ह्यूमन बीइंग कंसीडर किया गया पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस की पॉइंट पे। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है उनका पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा होता है आपके ख्याल से? कोई एक एग्जांपल दो। पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सोच का अंदाज। ठीक है, गुड। हाँ जी मुबशरा, और इसके अलावा? और इसके अलावा क्या है? स्पेसिफिसिटी ऑफ थिंकिंग। ओके। और इसके अलावा आपकी डीलिंग विद योर रिलेशंस क्या है? ठीक है, आप किस तरीके से अपने रिलेशंस को डील करते हो, अपने रिलेशंस में किस तरीके से डील करते हो, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। डिफरेंट थॉट एबिलिटी है, ठीक है सहर। और अब देखो, अगर हम इसको स्पेसिफाई करें या डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कह लो कि ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, ह्यूमन बीइंग की ही हम बात करें, अगर हम इसको मोर स्पेसिफाई करें तो इंसानों में और बाकियों में क्या फ़र्क है? ठीक है, पर्सन को एज अ इंडिविजुअल लिया जाए और ह्यूमन बीइंग लिया जाए तो ये क्या है? ये स्पीशीज़ भी हैं, स्पीशीज़ तो सभी हैं। ठीक है, हैवानात हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, सारा कुछ है, लेकिन है इंसान भी स्पीशीज़ ही। लेकिन इनको कैसे हम इनके पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस से इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये इंडिविजुअल है। हम किसी भी जानवर को हम ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते। ठीक है, कैसे? हमारे पैटर्न ऑफ लिविंग से, हमारे पैटर्न ऑफ थिंकिंग से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे रिलेशंस को चलाने से, हमारे दुनिया में सरवाइव करने से। ठीक है, हम इनको हम इंडिविजुअल्स जो हैं उनको या स्पीशीज़ को हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, उसकी ये वजूहत है। ठीक है, समझ आई आपको? जैसे कि आप अपने रिलेशंस को कैसे चलाते हो। अब हमारे में, इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क है? इंसानों में थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं। ठीक है, जो डिफरेंशिएट करते हैं। द पर्सन डज नॉट पोजेस लेवल ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। ठीक है ज़िलेमा, ह्यूमन बीइंग क्या है? द पर्सन डज नॉट पोजेस कॉन्शियसनेस, द पर्सन इज कॉन्शियसनेस। क्या है कि पर्सन जो है वो
पर्सन जो है वो ये कोशिश नहीं करता, दिखाने की कोशिश नहीं करता कि वो कॉन्शियस है या कॉन्शियसनेस में वो बेसिकली होता है। द पर्सन आर सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन जो है वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है विद इन एन ओवरऑल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस। पर्सन जो है वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें क्या होता है विद इन एन ओवरऑल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, जिसमें वो रहते हुए ओवरऑल पैटर्न को जो है वो लेवल को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है कॉन्शियसनेस की। ठीक है, बेसिकली जो मैन है या ह्यूमन बीइंग है वो ही लेवल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिवर्स ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है? ये यूनिवर्स ऑफ ओपन सिस्टम्स है। ठीक है, जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है और चीज़ें, एनवायरनमेंट में और चीज़ें क्या आती हैं? अब हम अगर रिसर्च की बात करें, अगर इस लेवल पे रिसर्चेस की जाती हैं तो हर एक चीज़ में जो है ना स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, नज़ीलियो मैकैरी है कि एनवायरनमेंट में रहता है एक्सटर्नल सराउंडिंग्स ऑफ मैन विच हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, गुड। उसमें कह रही है एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस मेक आवर एनवायरनमेंट। ओके, गुड। अच्छा, स्ट्रेंथ और अगर हम वीकनेस की बात करें, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं वो क्या है? स्ट्रेंथ्स में रहता है कैन बी अप्लाइड इन एनी सेटिंग। ठीक है, और जनरेट्स केयरिंग इंटरवेंशंस। और जो वीकनेस है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, मल्टी डायमेंशनल होती है, क्वालिटेटिव होती है और लिटिल डिस्कशंस ऑन एनवायरनमेंट की जाती है। क्रिटिक क्या है? क्रिटिक, क्रिटिक के लफ्ज़ी मतलब आप लोगों के ख्याल से क्या है? क्रिटिक किस में से निकला होगा? जी, हम इसका यूज़ किस तरह से करते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना किसी के। ठीक है, ओके। क्रिटिकल से निकला है, क्रिटिसिज्म से निकला है। ठीक है, और इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, कह सकते हैं हम। ठीक है, अभी तक क्रिटिक आपने पढ़ी है? क्रिटिक क्या है? क्रिटिसिज्म से। ठीक है नेहा, क्रिटिक आपने पढ़ी है आपने रिसर्च में कि अगर आपको आपके टीचर ने कहा होगा कि फलाने चीज़ के ऊपर क्रिटिक बना के लाओ? बेसिकली मुबशरा कह रही है ये पॉजिटिव क्रिटिकल रिव्यू होता है किसी चीज़ का। ओके, पॉजिटिव क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है, ओके, कह सकते हैं किसी सेंस में। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने क्रिटिक नहीं बनाई? बेसिकली होती ये रिसर्च में है, होता ये है क्रिटिक को यूज़ किया जाता है, जैसे अभी आप लोग कह रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सब लोग ठीक बता रहे हो। बेसिकली होता इसमें ये है कि पढ़ा नहीं है एक दफ़ा सरगनी ने, बस इसका मतलब बताया था। ठीक है, ठीक है, इसमें होता ये है कि जैसे कि अब जैसे नेहा और नजफ़ है। ठीक है, नेहा ने रिसर्च की या नजफ़ ने रिसर्च की है और नेहा ने देखा, एक दफ़ा रिसर्च आ चुकी है। ठीक है, उसके ऊपर काम हो चुका है, उसके रिजल्ट्स एक दफ़ा पब्लिश हो गए हैं। ठीक है, रिजल्ट्स दे दिए गए हैं, लेकिन नेहा ने ये देखा कि ना जो वो है ना, जो ये रिसर्च हुई है ना, इसके अंदर और मॉडिफिकेशन हो सकती है। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ना ये इनकम्प्लीट है, हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इसने जो ये मेथोडोलॉजी लगाई है ना रिजल्ट्स के लिए, हम इसकी बजाय ये भी लगा सकते थे, और अगर हम ये लगाते तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
ठीक है। इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने रिजल्ट इस वाले उसमें लगाया है, ये वाला स्टाइल लगाया है, अगर हम ये स्टाइल ना लगाते तो हमें रिजल्ट्स और मिलते, अगर हम ये मेथड ना लगाते तो हमें और रिजल्ट्स मिलते, ठीक है। और अब जैसे नेहा ने किया है, नजत ने किया है रिसर्च, और नेहा कहती है कि इसके रिजल्ट जो है ना, इसने इतने परसेंट दिए हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर हम इसके ऊपर ये वाला मेथड लगा के और हम इस तरीके से इसका स्टाइल अगर हम चेंज करके और हम इसमें और भी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते थे, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह से नहीं, इस तरीके से आ सकते थे, स्केल्स हम चेंज कर सकते थे, हम इसका क्वेश्चन चेंज करते तो ज़्यादा अच्छे से जवाब आ सकते थे, और फिर वो पॉजिटिव भी हो सकती है कि जैसे आप ये कहो कि वैसे इसकी ये वाली बात सही है, इसके क्वेश्चनियर में ये वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं, और इसने जो इसका जो डाटा कलेक्शन का तरीका था ना, ये अच्छा था, इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी थी। इस तरह आप उसमें क्रिटिक में आप उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, उस पर बात कर सकते हो, ठीक है। और फिर लेकिन उसके लिए एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, एक एक चीज़ को डिटेल में अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छा, क्लैरिटी क्या है? हाँ जी, क्लैरिटी क्या है? Clarity क्या है? Semantic clarity is evident in the definitions, descriptions and dimensions of the concept of the theory. ठीक है? Semantic clarity is evident in the definitions, ठीक है। definitions के अंदर इसको clearly explain कर दिया गया है, इसकी description दी गई और dimensions of the concept of theory दिया गया। Simplicity क्या है? The deeper meaning of the theory of the health as expanding consciousness is complex, ठीक है। कि जैसे क्या है, जो डीपर मीनिंग है थ्योरी ऑफ द हेल्थ के, ये क्या है, एक्सपेंड होते जा रहे हैं। हाँ, क्लियर कंसेप्ट ऑफ एनीथिंग होगा क्लैरिटी, ठीक है। कि सिंप्लिसिटी क्या है? डीपर मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ द हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ही हम अगर हम बात करें एक्सपेंडेड एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस जो है उससे रिलेटेड, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इसके मीनिंग आएंगे। द थ्योरी एज अ होल मस्ट बी अंडरस्टूड, नॉट जस्ट द आइसोलेटेड कंसेप्ट, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और सिर्फ आइसोलेटेड कंसेप्ट नहीं इसका होना चाहिए। चूज ऑफ क्लियर वर्ड्स, हाँ ठीक है मिशेल। चूज ऑफ क्लियर वर्ड्स हो गया, और सिंपल होना चाहिए, और क्या है, मस्ट बी अंडरस्टूड होना चाहिए, और आइसोलेटेड कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, और क्लियर आंसर की समझ आनी चाहिए, बात को घुमा फिरा के नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक इसकी सिंपल और जिंदा एग्जांपल देती हूँ। अभी तक हमने कितनी थ्योरीज पढ़ी हैं, है ना? हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, और उनमें कोई भी इतनी बकवास थ्योरी नहीं थी जितनी इस बंदी की है। हमने इडा जॉन की पढ़ी है, हमने इसके अलावा जीन वॉटसन की पढ़ी है, हमने लीडा की पढ़ी है, मार्था की पढ़ी है, अर्नस्टीन की पढ़ी है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्गरेट न्यूमैन की है, इसकी सबसे बकवास थ्योरी मुझे अभी तक लगी है, ठीक है। मुझे इस बंदे की किसी चीज़ की समझ नहीं आई, यानी कि बकवास है। ठीक है, और सिंप्लिसिटी हो गया। अब इसके साथ ही अगर हम देखें क्रिटिक की बात करें, तो क्रिटिक को ही कंटिन्यू करते हुए हाँ देख लो ना कि हमने पहले कितने अच्छे से चीज़ को समझ के हमने पढ़ा, हमें कितनी अच्छे से क्लियर कट हमें समझ आई है, लेकिन अब देख लो कितना बकवास है।
हाँ वही ना, बंदी अपनी लय में चल रही है। अच्छा, फिर इसके अलावा जनरलिटी में क्या है कि द थ्योरी हैज़ बीन अप्लाइड इन सेवरल डिफरेंट कल्चर्स। इसको सेवरल डिफरेंट कल्चर्स के अंदर इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ नर्सिंग केयर सिचुएशंस, ठीक है। इसके अलावा इसका एम्पेरिकल प्रिसीजन इसकी क्या है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स आर इनएडिक्वेट इन कैप्चरिंग द डायनामिक्स चेंजिंग नेचर ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। क्या है कि जो इसका एम्पेरिकल प्रिसीजंस इसके ये हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेथड्स इसके लिए इनएडिक्वेट रहेंगे ताकि डायनामिक्स को कैप्चर करने में, चेंजिंग इन द नेचर ऑफ दिस थ्योरी। इसकी जो थ्योरी है उसको चेंज किया गया, इसको क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि हम प्रॉपर कंसेप्ट को ले सकें। हाँ, अटेंडेंस लगवा दो आप लोग। इसके अलावा ड्राइवेबल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं? Newman's theory provides an evolving guide for all health-related disciplines, ठीक है। न्यूमैन थ्योरी जो है उसको कंसेप्चुअलाइज्ड किया गया है कैसे? A grand theory of nursing है, human cannot be divided into parts. Health is centralized to the theory and is seen as a process of developing awareness of self and the environment. Consciousness is a manifestation of an evolving pattern of person-environment interactions. शुक्र एंड हो गया। चलो जी, एंड हो गया लेक्चर का। ये आप इसकी देख सकते हो न्यूमैन की इसकी पब्लिकेशंस और चीज़ें जो भी हैं।